गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रविंद्र चौधरी। और आज हम इस चैनल पर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। मैथ का यह टॉपिक जो एनडीए एयरफोर्स और नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आज थोड़ा सा हम जानते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में वैसे तो आपको जानते हो, देखो एडिटिव इनवर्स यानी धनात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आज एक छोटा सा टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है लोकस। लोकस जिसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ। बिंदु पथ आप सभी ने लोकस को निकालना सीखा होगा बहुत तरीके से, लेकिन आज मैं जो आपको तरीका बताऊंगा वो आज के बाद आपको दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको बिल्कुल रट जाएगा वो तरीका। देखिए, पहले मैं इसको एक सवाल करूंगा बेसिक से, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद हम करेंगे इसको ट्रिक से। क्यों? क्योंकि ट्रिक का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में आप जानते हो एग्जाम में आता पेपर सबको है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, और उसके लिए आपको थोड़ी सी ट्रिक्स आनी चाहिए। तो देखो, जैसे स्टार्ट करते हैं हम, जैसे एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, और एग्जाम्पल में हम देखेंगे जैसे z + 1 अपॉन z - 1। ये इस तरीके से आपको एक सवाल मिलेगा और वो बोलेगा इसका लोकस बताइए, और ऑप्शन देगा x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, सर्किल होगा, पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन है, वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, इसको हम पहले बेसिक से सॉल्व करते हैं कि बेसिक से ये होगा कैसे। देखो, आप जानते हो z बराबर जो होता है वो x + i/y होता है। यहाँ पर x जो है वो वास्तविक संख्या है और y जो है वो काल्पनिक संख्या है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे इसमें वैल्यू पुट करते हैं हम x + i + 1 अपॉन x + i - 1। बिल्कुल मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया है और कुछ नहीं किया। उसके बाद हम करते हैं रियल वालों को एक तरफ, इमेजिनरी वालों को एक तरफ, और इसको हम देंगे इधर। तो देखो, x + 1 + i/y, और इसको इधर भेजेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही आएगा। तो x - 1 + i/y, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि इसमें इसको मैंने इधर भेज दिया, और जो रियल वाले थे उनको एक तरफ और जो इमेजिनरी वाले थे उनको एक तरफ ले लिया। अब इसकी बात करेंगे हम इसका क्या मॉडुलस यानी मापांक। कैसे कि x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट में, ये आप सब जानते होंगे, और x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, रूट से रूट कट जाएगा, और ये a + b a - b का होल स्क्वायर खोल दो, तो a² + b² + 2ab + y², और सेम ये a² + b² - 2ab + y²। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो, जो सम टर्म सेम है उनको काट दो, y² से y², x² से x², 1 से 1। अब हमारे पास जो बचा वो इधर बचा 2x और इधर बचा -2x। अब इस -2x को जब मैं इधर लाके आऊंगा तो ये हो जाएगा 4x = 0, दैट इज x = 0। और x बराबर आप 0 जानते हो किस एक्सिस पे होता है? y एक्सिस पर। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका जो लोकस होगा वो किस पर आएगा? y एक्सिस यानी y अक्ष पर। किस पर आएगा? y एक्सिस, क्योंकि आप जानते हो एक्सिस जो होता है इसमें ये जो होता है ये x एक्सिस होता है, ये क्या होता है? y। x एक्सिस पर y के जितने भी मान होते हैं वो सब क्या होते हैं? 0। यानी x एक्सिस पर y बराबर क्या होता है? 0। और y एक्सिस पर x के मान सभी 0 होते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि y एक्सिस पर हमारा x बराबर क्या होता है? 0। तो यहाँ पर हमारा x बराबर 0 आया, तो इसलिए हम कह दिया कि इसका लोकस जो होगा वो कहाँ होगा? x एक्सिस पर। ये हो गया इसका बिल्कुल बेसिक तरीका, जो किसी भी बच्चे को किसी भी किताब में मिल सकता है। लेकिन अभी हम इसको डायरेक्ट, बिना इसको इतना लंबा किए हुए, डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, और उसको ट्रिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और देन उसके बाद हम इसका बेसिक, इसका मतलब इस जैसे कोई भी सवाल आ जाए उसका हम क्या करेंगे? ट्रिक से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब सवाल देखो हमारे पास यही था, लेकिन अब इस सवाल को हम ट्रिक से सीखेंगे। कैसे ट्रिक से सीखेंगे? देखिए, कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे पहला ट्रिक कहता है कि अगर आपका z ± a अपॉन z - a हो, बराबर क्या हो? 1। मैंने क्या कहा? z ± a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में a का वैल्यू क्या था? 1। जरूरी नहीं है वो 1 दे, हो सकता है 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, -1 -2 कुछ भी दे दे, यानी a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। ये मत सोचना ऊपर प्लस होगा तो नीचे भी प्लस होगा, क्योंकि फिर तो कट जाएगा, ये फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो यानी अगर ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस। a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर ये बराबर हमें 0 क्या दे रखा है? 1। तो ऐसे केस में जो आपका लोकस यानी बिंदु पथ आता है, बिंदु पथ जो आएगा वो हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा? y एक्सिस।
क्या आएगा, वाई एक्सिस। इसका प्रूफ हम अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं। तो ध्यान रखना है z प्लस माइनस ए अपॉन z माइनस प्लस ए बराबर क्या हो, 1 हो। तो ऐसे केस में जो लोकस आता है वो क्या आता है, वाई एक्सिस। लेकिन जरूरी थोड़ी हर बार क्वेश्चन ये है, हो सकता है वो ऐसे दे दे z प्लस माइनस ए आयोटा अपॉन z माइनस प्लस ए आयोटा। ऐसे केस में अब देखो बराबर क्या है, 1। अब देखो मैंने चेंज क्या किया, यहां पर 1 है, 1 की जगह हो सकता है वो क्या दे, देखो इसका आंसर फिर क्या होगा, इसके हिसाब से क्या होगा, वाई एक्सिस। लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूसरा देता कि z प्लस 2 आयोटा अपॉन z माइनस 2 आयोटा बराबर 1, तो ऐसे केस में जहां पर आपका ai मतलब 2i 3i 4i कुछ भी हो सकता है, यानी आयोटा की फॉर्म में आता है, तो ऐसे केस में जो आपका लोकस यानी बिंदु पथ होगा वो ध्यान रखना क्या होगा, वो होगा x एक्सिस यानी x अक्ष। हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, क्या होगा, x अक्ष। ठीक है ना। तो यानी आप समझ में आया, दो ट्रिक्स हमने लिखाई। पहला कि z प्लस माइनस ए हो अपॉन z माइनस प्लस ए हो बराबर क्या हो, 1 हो, तो आपका लोकस जो आता है वो आता है x एक्सिस। लेकिन अगर आपका z प्लस माइनस ए आयोटा अपॉन z माइनस प्लस ए आयोटा हो तो उस केस में आपका आंसर क्या आएगा, x एक्सिस। लेकिन अब जरूरी थोड़ी हर बार यहां पर एक ही दे, भाई कुछ और भी दे सकता है। भाई एग्जामिनर तो भाई उसका तो दिमाग का कोई पता नहीं होता, तो हो सकता है सवाल तो यही रखे, लेकिन देखो जैसे आपने देखा दोनों ही सवालों में यहां पर क्या था, 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, x एक्सिस जैसे। और उसके बाद अगर मान लो उसने यहां एक की जगह कुछ और दे दिया तो उस केस में आपको डरना नहीं है, उस केस का भी उसका भी इलाज है। ठीक है, देखिए तो ये हो गया, ये अगर बराबर 1 है तो y एक्सिस, और अगर ये आयोटा के साथ बराबर बना जाए तो x एक्सिस। लेकिन अगर 1 आए ही ना, कैसे कि z प्लस माइनस a अपॉन z माइनस प्लस a बराबर क्या हो, b हो मान लो, और b का मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन बट क्या, लेकिन b का जो वैल्यू है वो क्या नहीं होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 1। अब ये नॉट इक्वल टू 1 क्यों, क्योंकि भाई अगर हमने यहाँ b का वैल्यू 1 डाल दिया तो ये तो वही ट्रिक हो गई। तो इसमें हमने नया क्या सीखा, तो यानी b का वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी, -1, 10, 20, 50, 60 कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, जो एग्जामिनर को अच्छा लगे वो। तो ऐसे केस में जब ये फॉर्म बनती है जहां पर आंसर क्या आएगा, ये बराबर क्या आ जाए, b आ जाए, और b का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1, तो उस केस में आपका जो लोकस होता है वो ध्यान रखना है क्या होता है, सर्किल। क्या होता है, सर्किल। सर्किल का मतलब होता है वृत्त। सर्किल का मतलब क्या होगा, वृत्त। तो ऐसे केस में आपका जो लोकस होगा वो क्या होगा, सर्किल। लेकिन अब उसने, सवाल तो यही है, ऑप्शन भी, आंसर भी यही है, सर्किल, लेकिन उसने ना क्वेश्चन को पूछने का जो तरीका था वो बदल दिया। यानी उसने ऑप्शन में सर्किल सर्किल 2 दे दिए। सर्किल पहला ऑप्शन भी है, सर्किल दूसरा ऑप्शन भी है, लेकिन आगे कुछ लिखेगा, सर्किल जिसका केंद्र, वृत्त जिसका केंद्र कहां हो, x अक्ष पर, और एक बोलेगा जिसका केंद्र कहां हो, y अक्ष पर। तो ध्यान रखना जब आयोटा के बिना बराबर b लिखा हो तो सर्किल तो आएगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना उसका केंद्र कहां होगा, यानी उसका सेंटर कहां होगा, x एक्सिस पर। उसका सेंटर जो होगा वो कहां होगा, x एक्सिस पर। लेकिन वही सेम चौथा वाला, कैसे कि z प्लस माइनस ए आयोटा अपॉन z माइनस प्लस ए आयोटा। अगर सवाल ये है, लेकिन बराबर क्या है, 1 था, लेकिन अब क्या है, 1 नहीं है, लेकिन ये सेम वही केस, b का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, b का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। उस केस में लोकस जो आएगा, यानी बिंदु पथ जो आएगा, बिंदु पथ जो आएगा वो ध्यान रखना क्या आएगा, सर्किल ही आएगा। क्या आएगा, सर्किल, यानी वृत्त ही आएगा। लेकिन इसका केंद्र कहां था, x एक्सिस पर, तो इसका केंद्र कहां होगा, लेकिन जिसका केंद्र कहां होगा, y एक्सिस पर, y अक्ष पर। यानी आपको क्वेश्चन देखो, अब ध्यान देना है क्योंकि रटना नहीं है, रटोगे तो गलत हो जाएगा। अगर आपका देखो 4 चीजें लिखाई, पहला कि z प्लस माइनस ए आयोटा अपॉन z माइनस प्लस ए आयोटा हो तो उस केस में आप बराबर 1 हो तो उस केस में लोकस जो होगा वो क्या होगा, y एक्सिस। अगर आपका z प्लस माइनस ए आयोटा आ जाए और बराबर 1 हो और ये नीचे भी आयोटा आ जाए तो उस केस में होता है x एक्सिस। लेकिन
1 के अलावा, इन दोनों में 1 के अलावा वो कुछ और लिखता है तो ध्यान रखना उस केस में 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में अगर आयोटा नहीं है तो आंसर आता है सर्किल, जिसका केंद्र कहां होता है, एक्स एक्सिस पर। और अगर आपका आयोटा आता है तो कहां होगा, बराबर बी है, बी का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, तो उसका आंसर आता है सर्किल, लेकिन सेंटर कहां होगा उसका, यानी केंद्र कहां होगा, एक्स एक्सिस पर। क्लियर, कोई डाउट? तो ये 4 ट्रिक है आपकी लोकस की। एक और होती है जिसको स्ट्रेट लाइन, हम सरल रेखा में निकालते हैं, तो उसको भी देखते हैं। तो पहले आप इन चारों पर कोई भी सवाल आपके एग्जाम, आपके पास जो भी किताब हो उसमें लोकस का कोई भी सवाल ऐसा जो आपसे ना हो रहा हो, इन चारों ट्रिकों पर अप्लाई करना। अगर ये चारों ट्रिक आपसे कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन तुरंत प्रोवाइड कराऊंगा। वैसे मेरे को इतना भरोसा है कि अगर आपने इन चारों को ढंग से समझा है तो आपका कोई भी सवाल किसी भी किताब से नहीं रहेगा। एक और है लोग स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा की ट्रिक, उसको भी हम सीख लेते हैं, क्योंकि वो कभी कभी आ जाता है जब पेपर उसका होता है ना कि जब भाई पेपर एग्जामिनर को कठिन बनाना है, तो उस केस में वो क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन का भी पूछ लेगा, यानी सरल रेखा, तो उसको भी देखते हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम देखते हैं। देखिए अब 5वां हम देखेंगे किसके लिए, स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा के लिए। जैसे उसमें कैसे देगा, वो बोलेगा कि एम्पलीट्यूड ऑफ क्या, z बराबर k, इस तरीके से दे देगा। एम्पलीट्यूड ऑफ z बराबर k, यानी जो उसका एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो कितना, z का कितना दे रखा है, k। लेकिन ध्यान रखना k का वैल्यू, बट लेकिन क्या एक केस होता है इसमें कि k का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी हो तो उस केस में आपका ये जो लोकस होगा वो कैसे होगा, सरल रेखा। क्या होगा, सरल रेखा। सरल रेखा का मतलब होता है इंग्लिश वालों के लिए स्ट्रेट लाइन, ये सब जानते हैं, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, इसको बोलते हैं बिंदु पथ। ये तो हमारा टॉपिक ही है। तो बिंदु पथ इसका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे, देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो कैसे, जैसे मैंने आपसे कहा, एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मैंने कहा कि भाई एम्पलीट्यूड ऑफ z बराबर दे रखा है π/3, π/3। तो आपको पता है कि भाई इसका हमें बताइए क्या कि ये लोकस कहाँ होगा। तो देखो अगर सिंपल क्वेश्चन पूछना होगा तो वो डायरेक्ट बोल देगा स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं भाई चारों ही ऑप्शन उसने सरल रेखा के दे दिए। तो चारों ही ऑप्शन जब सरल रेखा के आ जाएंगे तो उस केस में आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप जानते हो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y/x बराबर π/3। ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आप सब जानते हो। अच्छा, तो इसको जब इधर भेजेंगे तो tan π/3 बराबर y/x, और tan π/3 का मतलब कितना होता है, 60, और tan 60 का वैल्यू कितना होगा, √3। tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो इसको, इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं √3 और y/x, और इसको जब मैं इधर लाऊंगा तो √3x माइनस y बराबर 0। तो देखो क्या ये एक सरल रेखा है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि आप जानते हो सरल रेखा में जो x और y के जो पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो यानी मतलब आपको, अब देखो ये का आंसर आया आपका √3x माइनस y बराबर 0। अब हो सकता है, देखो ऑप्शन में कैसे देगा, √3x प्लस y बराबर 0, एक बोल देगा y माइनस √3x बराबर 0, और एक बोलेगा y प्लस √3x बराबर 0। अब देखो ये एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया। अब देखो आप किसी को इतना याद है कि भाई एम्पलीट्यूड ऑफ z बराबर π/3 या फिर k होने पर आपका जो आंसर आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है, सरल रेखा आता है, लेकिन उसने उस चारों ही ऑप्शन सरल रेखा के दे रखे हैं। तो उस केस में आपको करना क्या है, इसका वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स y/x, और बराबर कितना दे रखा है, π/3, और इसको जब इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा tan π/3 बराबर y/x, और tan π/3 का वैल्यू क्या होता है, √3। tan π/3 का वैल्यू क्या होगा, √3, और √3 होगा तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √3, इसको इधर ले आएगा तो √3x माइनस y बराबर 0। तो यानी आप कह सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला। क्लियर, तो यानी आपको एम्पलीट्यूड इस तरीके से दे रखा है तो आपका इसका आंसर स्ट्रेट लाइन में भी निकाल सकते हो। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है उसको ध्यान रखना कि अगर इसमें एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कुछ और दे रखा हो, जैसे मान लो 2π/3। अब भाई 2π/3 जो होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता। क्यों नहीं आता, क्योंकि देखो 2π/3, अब इसको सॉल्व करोगे तो 2 × 180/3, और इसको जब इससे काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार, और ये आया 120। तो यानी 2π/3 कितना होता है, 120। तो अब 120 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता, पहले चतुर्थांश में नहीं आता। तो उसके लिए क्या करना, अब देखो आप जानते हो कि ये दूसरे क्वाड्रेंट में आया है, तो ध्यान रखना कि tan थीटा जो होता है वो दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव।
तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पर नेगेटिव लगा के चलो। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि छोटी छोटी माइनस और प्लस की गलतियों से हमारा आंसर बदल सकता है। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, लिखना वही है, tan इनवर्स y अपॉन x वही सेम चलेगा, बस इसमें क्या चलेगा, माइनस चलेगा। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो आप जानते हो tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए तो नेगेटिव। बस क्वाड्रेंट का ध्यान रखना जो आप जानते होंगे मेरे हिसाब से। अगर नहीं जानते हो तो मैं आपका अगला वीडियो बना दूंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्वाड्रेंट और उसमें किस तरीके से वैल्यू रखते हैं, उसमें किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, कभी आपका नेगेटिव आता है, कब पॉजिटिव आएगा, तो उस तरीके से मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। बाकी आप अभी इस पर ध्यान दीजिए। तो मैंने आपको 5 ट्रिक्स बताई हैं किसकी, लोकस निकालने की। अब लोकस निकालने का कोई भी सवाल हो आप इसको सॉल्व कीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आज के लिए इस लोकस के लिए इतना ही, और आगे फिर नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे।